भारतीय आज़ादी के 74 साल और एक संस्था के स्थापना वर्ष के 100 साल, यानी एक ऐसा पवित्र संगम जिसमें अनेक अवसर सहज ही हासिल हो जाते हैं, जिस रास्ते चलकर हम भारतीयता की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने का मन बनाते हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन इस दिशा में किया गया ऐसा ही प्रयास है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन 13 और 14 अगस्त को संपन्न होगा। भारतीयता की अवधारणा और भारतीय साहित्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में आइए देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर TN सिंह क्या कहते हैं। 15 अगस्त 2020 के अवसर पर विद्यापीठ कई अखिल भारतीय स्तर का एकेडमिक कार्य कर रहा है और भारतीय स्वाधीनता की 74वीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर उस आंदोलन का सिंहावलोकन की आवश्यकता है, जिसमें भारतीयता का ताना बाना बुना रहे। काशी विद्यापीठ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की सुनहरी उपलब्धियों की परिधि में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत का हिस्सा शामिल होता रहा है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम अखिल भारतीय स्तर पर संकल्पनाओं को बार बार समझें और व्याख्यापित करें, उनके बारे में अच्छे से विचार विमर्श और गहन अध्ययन करें। साहित्य इस दृष्टि से सशक्त माध्यम है। विद्यापीठ और इग्नू अपने राष्ट्रीय दायित्व को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस वेबिनार में संस्कृति, साहित्य, धर्म, स्त्री, रक्षा, अध्यात्म, किसान, युवा आदि अनेक संदर्भों पर साहित्य के नजरिए से विमर्श किया जाएगा। संगोष्ठी में पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, द्रविड़ और पश्चिम भारत की विभिन्न साहित्यिक धाराएं कैसे आपस में मिलकर एक विराट भारतीय दृष्टि का निर्माण और विस्तार करती हैं, इसका अवगहन किया जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भाषा विभाग के समर्थ प्रोफेसर निरंजन सहाय संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं। संगोष्ठी की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं साधुवाद और दोनों विश्वविद्यालय के लोग इससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे और मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त विषय नहीं हो सकता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विचार विमर्श करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों के प्रति बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का सपना पूरा ही नहीं हो पाता यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस संगोष्ठी के आयोजक के रूप में अपनी सहमति नहीं प्रकट करता। यानी संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में समकुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की केंद्रीय भूमिका रही है। वे 13 अगस्त को जब भारतीयता की अवधारणा और भारतीय साहित्य राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन होगा, उसमें बीज वक्तव्य से नवाजेंगे। प्रोफेसर सत्यकाम इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं की। भारतीयता की अवधारणा और भारतीय साहित्य पर जो ये गोष्ठी आयोजित होने जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीयता से हमारा तात्पर्य क्या है
और जो भारतीय साहित्य निर्मित हुआ है आधुनिक काल में या मध्यकाल में या उससे भी पहले, उसमें भारतीयता किस तरह से, यह कहना अजीब लग सकता है कि हम भारतीय साहित्य में भारतीयता खोजें, लेकिन इसलिए भारतीय साहित्य में भारतीयता को इंगित और लक्षित करना जरूरी है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो भारतीय साहित्य, खास तौर पर जो आधुनिक काल में जो भारतीय साहित्य लिखा गया, उस पर पश्चिम का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो इस संगोष्ठी में इस बात पर बल दिया जाएगा या इस बात को उजागर किया जाएगा कि आधुनिक काल में भी जो भारत की विभिन्न भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया, उसमें जो भारतीयता का मूल तत्व है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम, और एक ऐसा नजरिया कि हम सबको साथ लेकर चलें और एक प्रगतिशील दृष्टि रखें, सभी लोगों पर समान रूप से राष्ट्र के नागरिक के रूप में उनका सम्मान हो, यही भारतीय दृष्टि है। तो इसी भारतीय दृष्टि को हम सामने रखेंगे, अपने किसानों की बात, अपने मजदूरों की बात, अपने देश के लोगों की बात और अपने देश की बात। यह बात हमारे साहित्य में आई है, आरंभ से ही, ऋग्वेद से लेकर और आधुनिक समय तक हम लोग इसी पर इस गोष्ठी में विचार करेंगे और इसी को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी में संयोजक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय। प्रोफेसर निरंजन सहाय भारतीयता की अवधारणा और भारतीय साहित्य विषयक राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के बारे में क्या राय रखते हैं, इसे सुनना दिलचस्प है। आइए सुने। आज़ादी के 74 साल यानी गुलाम भारत के स्मृतियों को याद करने का अवसर और वर्तमान से आंखें मिलाकर भविष्य दृष्टि के निर्माण करने का मुबारक मौका। आज़ादी की विभिन्न व्याख्याएं होती हैं, साहित्य भी इस दिशा में एक अहम भूमिका अदा करता है। साहित्य करता क्या है? साहित्य लोगों के संघर्षों, सपनों और उनकी आकांक्षाओं को प्रकट करने का एक प्रचलित माध्यम रहा है। भारतीयता की जो अवधारणा है, जिसने आज़ादी की संकल्पनाओं को जन्म दिया, उसमें साहित्य ने भी अपनी भूमिका निभाई। हिंदुस्तान एक खूबसूरत भौगोलिक प्रदेश ही नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर समन्वय भी। विभिन्न भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, ये तमाम भाषाएं, अंग्रेजी, सब छोटी छोटी धाराएं मिलकर जिस विराट समुद्र का निर्माण करती है, उससे बनता है भारतीय साहित्य। भारतीयता की अवधारणा और भारतीय साहित्य, इस वेब संगोष्ठी का आयोजन इग्नू और काशी विद्यापीठ दोनों सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने अनेक ऐसी खूबियां और विश्लेषण और भविष्य दृष्टियां प्रस्तुत करेंगे, जिससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस संगोष्ठी की यह खासियत है कि इसमें पूरे मुल्क के प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं, साथ ही पूरे देश के जो विद्वान हैं उनकी भी अनेक तरह की भूमिकाएं नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी कुलपति ने उद्घाटन सत्र में अपने उद्बोधन के लिए हमें स्वीकृति दी है। हम इस मौके पर इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हमारे सम्माननीय कुलपति, प्रख्यात भूवैज्ञानिक प्रोफेसर टी.एन. सिंह, साथ ही इग्नू के प्रसिद्ध विद्वान और हमारे शिक्षा जगत के एक बहुत ही ख्यात नाम प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। उनके आशीर्वाद, इन दोनों कुलपतियों के आशीर्वाद के बिना यह कार्यक्रम होना असंभव था। इस मौके पर हम प्रोफेसर सत्यकाम सर को भी याद करना चाहते हैं, जो कि सम कुलपति हैं इग्नू के। यदि वो इस पूरे अवधारणा पत्र को हमारे साथ सहयात्री के रूप में, सहभागी के रूप में, बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय न लेते, तो हम इस वेब संगोष्ठी का आयोजन करने में सफल नहीं होते। इस वेब संगोष्ठी में देश के विभिन्न इलाकों के विद्वान विदुषी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे।
मुझे लगता है कि यह वेब संगोष्ठी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगी। संस्कृति की अवधारणा, साहित्य की अवधारणा, किसान, मजदूर, वे तमाम स्वर जो एक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और सपने को आकार देते हैं, उन सभी का साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन होगा इस संगोष्ठी में। इस मौके पर हम अपने 4 लोगों को और याद करना चाहते हैं। हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग कुमार, इग्नू के हमारे साथी डॉक्टर शंभुनाथ जी, और हमारे सह संयोजक अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर नवरत्न और हिंदी विभाग के डॉक्टर विजय रंजन। इन सबों के सहयोग से और हमारे शोध सहायक सुमित पांडे ने इसमें हमें अनेक तरह से सहायता दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे शोधार्थियों को, लाभार्थियों को अनेक तरह से अपनी चीज़ों के विश्लेषण का और भविष्य दृष्टि निर्मित करने का सहयोग मिलेगा। भारतीय आज़ादी को एक बार फिर से अलग तरह से समझने का एक नज़रिया बरास्ते साहित्य हासिल